जब किसी की नजर घर की रौनक को पकड़ती है। दस्तरखान पर मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ नफरत होती है। क्या ये घर टूटने से बच जाएगा? ये घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बना था, बल्कि इसकी हर दीवार इरशद ने बरसों की मेहनत और मोहब्बत से बनाई थी। लेकिन अरशद नहीं जानता था कि जिस दीवार की हिफाजत वो उसे सुनहरी दीवार समझकर कर रहा था, वो एक दिन उसे अपने प्यारों से जुदा कर देगी। दिन भर की थकावट ने अरशद को इतना नहीं तोड़ा था जितना घर की खामोशी उसे तोड़ रही थी। जिंदाबाद मेरे बेटे। अल्लाह इस घर की रौनकें हमेशा कायम रखे। फरहान की आंखें अब अपने भाई के साए से ज्यादा अपनी चमकती हुई दुनिया में खो गई थीं। कब तक मेरी जवानी मिट्टी के इस पुराने ढेर में जलती रहेगी? दौलत ने खाने के दस्तरखान को तो बढ़ा दिया है, लेकिन उसने दिलों के दरमियान फासले बढ़ा दिए हैं। मुझे अब ये गुर्बत नहीं चाहिए। हाँ। फरहान, अब अलहदगी ही वाहिद ऑप्शन है, वरना हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरशद को अपने घर के टूटने का दुख नहीं था, बल्कि कई सालों के रिश्तों की टूट-फूट का था। अरशद हमेशा अपनी जरूरियात को एक तरफ रखता है ताकि फरहान के ख्वाब कमजोर ना हो। अम्मा, हम कब तक इस टूटे हुए घर में रहेंगे? फरहान से कहो कुछ करे। एक जमाने में इस आंगन में सिर्फ हंसी गूंजती थी, जब लालच रिश्तों को जहर नहीं बनाता था। गेम खेलना बंद करो फरहान, हमें अपने बचपन की नहीं मुस्तकबल की बात करनी ही है। फरहान के दिल में एक जंग छिड़ रही थी। एक तरफ उसके भाई का साया था और दूसरी तरफ नए नए ख्वाब। एक एक पैसा बचाने का ये इसरार सिर्फ इस घर को खुश रखने के लिए था। लोग क्या कहेंगे कि हम इस पुराने घर में रहते हैं और हमारा रहन सहन भी पुराना है। भाई, कब तक हम एक ही घर में रहते रहेंगे? मुझे अपनी आजादी चाहिए। अल्लाह, मेरे बच्चों के दिलों से ये नफरत निकाल दे, इस घर को टूटने से बचा। अरशद के पास कोई दलील नहीं थी, बस उसके पास गम से भरा दिल था। देखो फरहान, अगर हम ये दीवार यहाँ बना लें तो हमारा हिस्सा बड़ा और जदीद हो सकता है। घर के अखराजात अब अरशद की हिम्मत से बढ़ रहे थे। तुमने क्या कहा? तुम्हारी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे? भाइयों का रिश्ता बैंक बैलेंस पर नहीं, बल्कि एतमाद पर होता है। अब फैसला तुम्हारा है फरहान, तुम इस पुराने खंडर में रहना चाहते हो या मेरे साथ नए मुस्तकबिल में रहना चाहते हो? अरशद जानता था कि उसके भाई की मुलाजमत से महरूम होना सिर्फ उसकी नाकामी नहीं, बल्कि पूरे खानदान के लिए एक इम्तिहान है। तकसीम की लकीर जोया के जहन में बन चुकी थी, रिश्तों की दीवार गिर चुकी थी। फरहान ने अब अपने भाई की मेहरबानी को प्यार नहीं, बल्कि अपनी तौहीन महसूस की। घर की खुशियां बीमार पड़ गई थीं, लेकिन सब अपनी अपनी लड़ाइयों में मसरूफ थे। और आखिर सबके होंठों पर वो बात आई जिसने घर की बुनियादें हिला दी। जमीन पर एक रस्सी खींची जा रही थी, लेकिन ये रस्सी फरहान के दिल को दो टुकड़े कर रही थी। मैंने बहुत मजबूती के साथ रिश्तों की परवरिश की, लेकिन आज मेरा घर टूट रहा है। पुरानी यादों ने फरहान के दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि प्यारों का सहारा किसी भी चैलेंज से ज्यादा मजबूत होता है। जोया को एहसास हुआ कि हकीकी खुशी साथ रहने में है। उसने तकसीम का ख्याल हमेशा के लिए तर्क कर दिया। फरहान ने अपने पुराने तरीके छोड़ दिए। उसने अपनी जिंदगी अपने भाई और माँ के साथ गुजारने का फैसला किया।
माँ मुझे माफ कर दीजिए। जोया, मेरी बच्ची, तू मेरी बरकत है। भाई की मोहब्बत दुनिया की हर दीवार से ज्यादा मजबूत होती है। आज दोनों भाई दोबारा मिल गए हैं। अरशद का सब्र रंग ले आया। आज नफरत हारेगी और खानदान जीत जाएगा। एक साथ बैठकर खाने की खुशी दुनिया की तमाम दौलत से ज्यादा कीमती है। क्योंकि असल सुनहरी दीवार वो रिश्ता है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा होता है।